नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार आज अयोध्या पहुंचा, जहां उन्होंने भ्रमण के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया। वहीं रामलला के दर्शन पूजन कर सर्किट हाउस पहुंचे और परिवारीजन ने कहा कि वो अब सपना पूरा हो रहा है जो हम लोगों ने देखा था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी को राजनीति को भीष्म पितामह बताया, जिनकी पुण्यतिथि के मौके पर परिवार बलरामपुर होते हुए परिवार अयोध्या पहुंचा था। रामलला का मंदिर तो अपने आप में भव्य है ही। वेदांती जी के पास भी मिले हम और ये स्वामी जी के नारायण मंदिर भी गए, वहाँ पे भी वहाँ भोजन लिया हमने। बहुत ही अच्छा लगा। एक धार्मिक स्थल है तो अपने आप में मन बड़ा प्रसन्न रहता है। नहीं, ऐसा तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। और मैं अयोध्या आने से पहले बलरामपुर गई थी, उनकी पुण्यतिथि के दिन मैं वहीं थी। सर्वेश जी ने मेरे को बुलाया था यहाँ और बहुत सैकड़ों में लोग थे उनके कार्यक्रम में और अच्छी उपस्थिति थी लोगों के मन में। ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। वो मन में राज करने वाले व्यक्ति थे, कहाँ से अलग हो जाएंगे और लोग कैसे भूलेंगे उन्हें। रामलला के दर्शन करना और वो जगह को महसूस करना जिसके लिए हम लोग ये सपना देख रहे थे कि ये पूर्ण हो और उसको पूर्ण होते हुए देख रहे हैं, जिसको देख के बहुत मन प्रफुल्लित है, हर्षित है। वैसे आना जो था हमारा, यहाँ आगमन हमारा बलरामपुर के लिए था। बलरामपुर मेरे नाना की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। वहाँ आना हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा, पहली बार आना रहा। और उनकी पुण्यतिथि पे बलरामपुर के लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हमें बुलाया गया था। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि अटल जी हर दिन जिए जाते हैं, हर कार्यकर्ता के मन में हैं। हर कार्यकर्ता उन्हें अपने पिता तुल्य समझता है। कार्यकर्ता तो केवल एक दिन विपक्ष हो चाहे नहीं, उनके हर कुछ जो करना चाहिए सभी लोग कर रहे हैं। सबकी स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के उद्देश्य से 12 मार्च 2021 को आरंभ हुए आजादी के अमृत महोत्सव का 15 अगस्त 2023 को समापन हुआ। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल हुई। वहीं खाकी के त्याग बलिदान की भावना को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को एक एंथम सॉन्ग भी बनाया गया। इस एंथम सॉन्ग को बॉलीवुड गीतकार रितेश रजवाड़ा ने लिखा है और इसके कुंवर अशिंथ ने अपनी आवाज भी गाया है। वैभव नायक और पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम ने एडिटिंग करके एंथम को तैयार किया। भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाए जाने हेतु एक कार्यक्रम पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था। उसके तहत 11/8/2022 से 17/8/2022 तक एक सप्ताह तक तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा सभी सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न तरीके के कार्यक्रम इस तरह से किए जाने जिससे कि लोगों में राष्ट्र भाव भक्ति की भावना को बढ़ाना तथा लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करना, इस उद्देश्य से पुलिस विभाग ने बहुत सारे कार्यक्रम किए और ये कार्यक्रम विभिन्न जगहों पे पूरे साल चला। जैसे कि महत्वपूर्ण जगहों पे पुलिस बैंड के द्वारा जाके राष्ट्रभक्ति की धुनें बजाना तथा समय समय पे लोगों को जाके नुक्कड़ नाटक इत्यादि करके लोगों में एक देशभक्ति की भावना को जगाना, जागृत करना, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों के बारे में लोगों को बताना, इन सभी चीजों के बारे में पूरे वर्ष तक एक कार्यक्रम चला। और इसी को देखते हुए इस वर्ष 15 अगस्त 2023 के बाद एक थीम सॉन्ग उत्तर प्रदेश ने लॉन्च।
रायबरेली में बीएड अभ्यर्थियों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने पुनर्बहाली के लिए अध्यादेश पारित करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा बीएड धारकों को शिक्षक की पात्रता खत्म की गई है। लाखों की संख्या में देश भर में बीएड धारक इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। लखीमपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पसगवां थाना क्षेत्र के गांव जग बहादुरगंज में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से धमाका हुआ। धमाके में मकान की छत गिर गई, जिसमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई और परिवार के 7 लोग छत के मलबे में दब गए। मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल से उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य करने में जुटी है। लगातार भारी बारिश के चलते कई शहर गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं हरदोई के हरपालपुर कटियारी क्षेत्र की गंगा और रामगंगा नदियों के बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। बता दें 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से बिल्कुल टापू बनकर रह गए हैं। वहीं चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरे गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी भी कोई मदद नहीं पहुंचाई गई, लेकिन एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की बात कही। मामला ये है सर कि हमारे यहाँ सैलाब बहुत भारी है और हमारे कोई आराम नहीं है और न कोई सरकार सुन रहा है और न कोई प्रशासन सुन रहा है। हम लोग बहुत बूढ़ा में हैं और न ही कोई हमारे लिए कोई सुविधा है। कोई अधिकारी नहीं है, न डीएम आया न एसडीएम आया। रामगंगा का पानी है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद में इधर कोई डीएम आया, न कोई एसडीएम आया, न कोई प्रधान भी आया, कोई भी नहीं इधर आया। घर में देख लो पानी भी भरा है। आप लोग ऐसे बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। छत पर बनाते हैं, कहीं कहीं बनाते हैं। फिर बाढ़ पानी तो बढ़ा है, हर जगह बढ़ा है, कटान भी बढ़ी है, लेकिन जहाँ भी जनता है, जो भी पब्लिक फंसी थी, उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। साथ ही जमीन भी चंदमपुर में कुछ लोग अपनी जगह होते हुए भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें भी आज शिफ्ट करा दिया गया है सुरक्षित जगहों पे। मैडम, जो बाढ़ चौकियों पे हर विभाग से एक कर्मचारी है, राजस्व विभाग से, विकास विभाग से, पशु चिकित्सा विभाग से, चिकित्सा विभाग से 4 लोग हर बाढ़ चौकी पर लगाए गए हैं। मोटर बोट स्टीमर हमारे जेई साहब लेकर के हमें हर समय घूम रहे हैं। दरअसल स्टीमर कम है लेकिन है और बोट भी है। सब गांव में बोट लगी हुई है और मरीजों के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी हमारा स्टीमर वहां तक जाकर के सूचना केवल समय से मिल जाए सारी व्यवस्था। पीलीभीत में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की तहसील स्तरीय मासिक पंचायत संपन्न हुई। पंचायत में तहसीलदार को पंचायत के बीच बुलाया गया और तहसीलदार ने किसानों की समस्याओं को सुना और निस्तारण करने की बात कही। पंचायत को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी ने कहा कि तहसील प्रशासन की हीला हवाली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की लापरवाही के चलते गरीब किसानों का बुरा हाल है। पंचायत को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष नंद किशोर राठौर ने कहा कि तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते गरीब किसानों का शोषण हो रहा है। क्षेत्रीय लेखपालों से परेशान है, जिसे फौरन रोकना चाहिए। जनपद पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष श्रीमान भजनलाल क्रोधी जी के नेतृत्व में जनपद के किसान भाइयों को हो रही लगातार समस्याओं के संदर्भ में लगातार विज्ञापनों के माध्यम से बताया गया, किंतु निस्तारण नहीं हुआ। इसीलिए आज पुनः धरना दे करके अपनी बातें बताइए और 2-3 दिन के अंदर अगर निस्तारण नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे। सुबह सवेरे हुई तेज बारिश ने जिले से लेकर शहर तक जलभराव कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों में पानी निकासी को लेकर विवाद और झगड़ा शुरू हो गया। ताजा मामला रायबरेली के महाराजगंज का है, जहां घर के बाहर भरे हुए पानी को निकाल रही बुजुर्ग पर पड़ोसी और बेटे ने विवाद कर उनके सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। शोर शराबा सुनकर घर में सो रहे लोग बाहर आए तो हमलावर वहां से गायब हो गए। वहीं घायल को सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका चिकित्सक उपचार जारी है। मामला ये हुआ कि घर की तरफ से पानी भरा हुआ था तो मम्मी हमारी खोलने लगी थी वो, और हम लोग घर में सो रहे थे तो वो उसने जो है ओम प्रकाश और सोनी ने बिल्कुल को खींच के उसमें झगड़ा झंझट हुआ होगा तो उसने गाड़ी मार दिया और सोनी ने डंडा मारा इसको, तो हमारा लड़का चिल्लाने लगा था, पिटाए मार
तो बस बोला गया, हम उनको लेके जो है जिला अस्पताल बाहर आए। लेके थाने से पहले हम मतलब वहाँ पर 108 कर रहे थे, 112 करना तो फोन नहीं लग रहा था, तो हमने उनको लेके 108 से लेके मतलब इनको जिला अस्पताल लाए थे। जिला अस्पताल से खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन नगर निगम ने होली गेट से पुराने बस स्टैंड तक अधिग्रहण हटाओ अभियान चलाया। इस मौके पर भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई तो दुकानदारों में खलबली मच गई। दुकानदार अपने आप ही अपनी दुकानों का सामान हटाने लगे तो कुछ का नगर निगम ने जब्त कर लिया। इसको लेकर जब ड्यूटी पर तैनात एसडीएम से बात करनी चाहिए गई तो उन्होंने बताया कि नगर आयात के निर्देशन में शहर में आक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो कि लगातार जारी रहेगा। और आज होली गेट से पुराने बस स्टैंड तक ये अभियान चलाया गया है और दुकानदार तथा लोगों को बताया जा रहा है कि रोड के आसपास अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ दुकानदारों को हिदायत भी दी गई है तो वहीं कुछ का सामान जब्त कर लिया गया है। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं। एक बार फिर वो अपने बयान को लेकर विवादों में घिरते नजर आए। साक्षी महाराज ने इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्हें पागल करार दिया, जिसके चलते कई कांग्रेसी नेता उनके विरोध में उतर गए। साक्षी महाराज ने सदन में राहुल के दिए गए बयान पर उन्हें पागल बताया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेसियों ने डीएम ऑफिस में पहुंचकर सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं साथ ही सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी कांग्रेसियों ने जमकर लगाए। बता दें, कांग्रेसियों ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आरती वाजपेयी ने बताया कि सांसद के बयान पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हरदोई में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। खेत में फसलें डूब चुकी हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा बचाव और राहत कार्य का इंतजाम भी किया जा रहा है। स्कूल हो या घर, गांव में पानी भरने से ग्रामीणों में संकट है और ग्रामीण ऊंचे स्थानों और सड़कों पर रहने को विवश हो रहे हैं। प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत अलर्ट जारी कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए स्थानीय लोगों ने अपने अपने मकान खाली कर दिए हैं। बुआ इधर है, यहाँ 80-85 बकरी बूढ़ा में पर कोई सुविधा नहीं है। 85 बकरी है। यहाँ तो गाँव तो बहुत बाढ़ में है। यहाँ तो कहते ना 80 गाँव बाढ़ में है सब। यहाँ सड़क के बाहर है सब बाढ़ में। खबर औरैया से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र समाज सेवी अभिषेक गुप्ता का तलवार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बीच रोड पर अभिषेक गुप्ता तलवार लहराते नजर आए। हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां भी उड़ाई गई। शस्त्र प्रदर्शन पर रोक के बावजूद भी अभिषेक गुप्ता तलवार के साथ नजर आए। आपको बता दें कि ये वीडियो महारानी अवंतीबाई की जयंती पर निकाली गई यात्रा का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है। जिसके बाद औरैया पुलिस हरकत में आई। वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए सदर कोतवाली औरैया में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कोतवाली थाना अंतर्गत महारानी अवंतिकाबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजकों एवं समर्थकों के द्वारा चेयरमैन के लड़के को एक तलवार भेंट की गई थी, जिसमें चेयरमैन का लड़का म्यान से तलवार निकाल करके उसे लहराया गया था, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में कोतवाली औरैया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक बहराइच में पानी टंकी चौराहे पर पिकअप से गौवंश ले जा रहे चालक को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। कोतवाली में पिकअप चालक के विरुद्ध जिला उपाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया और वाहन को सीज कर दिया गया। दरअसल कोतवाली देहात के पानी टंकी चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कार्यालय की ओर जा रहे थे, तभी सभी ने पिकअप वाहन में गौवंश लदा देखा। पिकअप वाहन को विश्व हिंदी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुछ दूरी पर घेर कर पकड़ लिया। इसके बाद उसे कोतवाली देहात पुलिस के सुपुर्द कर दिया। नहीं गाय जा रही थी। हम लोगों ने यहाँ पर जबरदस्ती किसी से उनको रोका गया, भागने के पूरे प्रयास में थे और ये गिलौला थाना से बता रहे हैं कि हमको कैसरगंज जाना है, जबकि ऐसा कोई सर्कुलर ऐसा नियम नहीं है कि एक जनपद की गाय दूसरे जनपद में जाए। न इनके पास कोई परमिशन है, न कोई कागज है, न कोई कुछ। कोई मोहम्मदन प्रधान है कैसरगंज के पास का, वो बता रहे हैं कि गौशाला में वहाँ रखेंगे, जबकि कैसरगंज में खुद इतनी अपराध गाय है, सब उड़ती का बातें हैं कि वहाँ की कैसरगंज की गाय तो अपने गौशाला में रख नहीं पाते हैं और गिलौला गैर जनपद की गाय लेकर के जा रहे हैं बिना कोई।
देवरिया में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज पीएम आवास योजना के निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम आवास योजना के नाम पर अगर कोई अधिकारी, कार्मिक और कोई शख्स किसी भी तरह का धन मांगे तो उसकी सूचना जारी किए गए नंबरों पर दी जाए। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत आवासों का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सतर्क रहने की अपील की। योजना शहरी के अंतर्गत आज जो है ये मेहड़ा है ना, मेहड़ा में हमने निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में आवास यहाँ पर निर्माणाधीन अवस्था में मिले, उनकी प्रगति संतोषजनक प्रतीत हो रही है। और साथ ही साथ इस संदर्भ में जनपद देवरिया वासियों और सभी लाभार्थियों से एक अपील करना चाहता हूँ। ये आवास योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसमें अनधिकृत रूप से अगर किसी भी प्रकार के धन की उगाही की कोई बात अगर करता है वो पूरी तरीके से अवैध है। ये पूरी तरीके से एक पारदर्शी और निष्पक्ष योजना है। इसमें अगर कोई इस तरह की धन उगाही की बात करे तो इसके लिए 2 नंबर हम लोगों ने देवरिया में इशू किए हैं। एक है 05568222261 और दूसरा नंबर है 05568225351। उस पर तत्काल ये सूचना दीजिए कि साहब इस पर हमको इसके लिए परेशान किया जा रहा है। तो उस दोषी हरदोई में तहसील परिसर में बने सरकारी भवन की 4 मंजिला बिल्डिंग में 2 सांड जीने के रास्ते से ऊपर छत पर चढ़ गए। छत पर जब कर्मचारियों ने सांडों को चढ़ा देखा तो पशु चिकित्सालय को सूचित किया गया। इसके बाद स्थानीय पशु चिकित्सालय के कुछ कर्मचारी दोनों को उतारने की कोशिश में जुट गए, लेकिन कई घंटे की मशक्कत के बाद भी सफल न हो सके। करीब 48 घंटे तक सांड छत पर चढ़े रहे, जिन्हें बड़ी क्रेन के सहारे नीचे उतारा गया। कुछ देर के लिए वहाँ आवासीय बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उन्होंने थोड़ी देर गेट खोल दिया। उसी बीच में 2 सांड लड़ते हुए घुसे हैं और एक के पीछे भागते हुए दूसरा सीढ़ी से चढ़ते हुए छत पे पहुंच गया। कल दिन भर हमारी राजस्व टीम, पशु चिकित्सा की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी कोशिश की है, परंतु उतर नहीं पाए। आज फिर क्रेन बुला करके उन्हें बेहोश तहसील समाजपुर में तहसील के पीछे कुछ सरकारी क्वार्टर्स बने हुए, उसकी 4थी मंजिल पे 2 सांड चढ़ गए थे। कल लगभग 1 बजे के आसपास एसडीएम महोदय का हमारे पास फोन आया था कि 2 सांड पीछे सरकारी बिल्डिंग उसमें चढ़े हुए हैं। हम लोग आए मौके पे देखा। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाली टीम से कॉन्टेक्ट किया गया, उनको ही बुलाया गया। तो हमारी पहले तो प्राथमिकता रही थी हमारी और फायर ब्रिगेड टीम की कि इनको जैसे भी वो सुरक्षित जीने के रास्ते से पैदल अपने यहाँ पे उतर के आ जाए तो अच्छा है, जिससे इनको कम से कम चोट लगे और इनको बेहोश भी नहीं करना पड़े। काफी प्रयास किए हमने, लेकिन सांड आने को तैयार नहीं थे, बैठ जाते थे छत पे। तो उसके बाद शाम को रात हो गई, उसके हम लोगों ने इनकी चारे पानी की व्यवस्था छत पे करवा दी थी, जिससे कि भूखी न रहे, प्यास न रहे। आज सुबह लगभग 9 बजे आके दोबारा फिर प्रयास किया गया तो एक सांड को तो हमने जीने के रास्ते पैदल ही सुरक्षित निकाल लिया, जिससे उसको बिल्कुल कोई चोट नहीं लगी और आराम से लखीमपुर के पालिया गांव में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के मंच पर बार डांसर्स के डांस का मामला सामने आया। कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखा। साथ ही जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल और पूर्व विधायक प्रत्याशी रिशाल अहमद के खिलाफ पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। भीड़ इकट्ठा करने के लिए जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के द्वारा नेपाल से बार डांसर्स को बुलवाकर कांग्रेस के मंच पर बार डांसर्स के ठुमके लगवाए गए। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नई सौगात मिली है। 17 अगस्त से ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के भ्रमण और दर्शन हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर कंडक्ट टूर के संचालन का शुभारंभ अमृत महोत्सव की श्रृंखला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया गया। मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिले उत्तर प्रदेश लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 2 बसों को रवाना किया था। खबर पीलीभीत से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है युवक खेत में चारा लेने गया था, तभी गांव के ही 2 व्यक्तियों ने पहले उसकी पिटाई की और फिर उसके सीने में गोली दाग दी। लहूलुहान अवस्था में युवक को बीसलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए युवक को बरेली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तमंचे को कब्जे में लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। रायबरेली के गंगागंज के लालूपुर खास गांव में स्थित आस्तिक बाबा के मंदिर में नागपंचमी को लगने वाले मेले को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उपस्थित मेला प्रबंधन और अधिकारियों को साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के प्रबंध को लेकर अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या न हो पाए, इसके लिए भी निर्देशित किया।
जो आगामी पर्व है उसके पूर्व यहाँ पे एक दिन पूर्व यहाँ मेला लगता है आस्तिक बाबा मंदिर पे, और ये महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें काफ़ी लोग नज़दीक के क्षेत्रों से और अन्य जनपदों से भी यहाँ पर आते हैं। तो उसको देखते हुए हमने और कप्तान साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है, जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा है और आवश्यक निर्देश हमने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं ताकि सुरक्षित और अच्छे वातावरण में ये अच्छे से संपन्न हो जाए मेला। और यहाँ पे साफ सफाई के लिए शौचालय के क्रियाशील होने की स्थिति और महिलाओं के चेंजिंग रूम की जो व्यवस्था है, घाट पे जो सुरक्षात्मक प्रबंध हैं और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, इन सब चीज़ों को देखा है। मेला कमेटी के जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनसे भी हम लोगों का संवाद हुआ है, तो सभी अच्छी व्यवस्थाएं कराकर अच्छे से ये संपन्न कराया जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हम आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहेंगे कि लोग जो यहाँ आते हैं वो सुरक्षित वाहनों का प्रयोग करें, ट्रांसपोर्ट मीन्स के लिए वो ट्रैक्टर्स का प्रयोग ना करें क्योंकि वो अक्सर असुरक्षित होता है और वो इस काम के लिए नहीं है। लेकिन जो प्रतिबंधित वाहन नहीं है उसके अलावा सुरक्षित माध्यम से लोग यहाँ पहुँचें और अपना मेला में प्रतिभाग करें। पत्नी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए एक पति थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। मामला रायबरेली से सामने आया, जहां गांव के ही कुछ दबंग आए दिन एक परिवार को प्रताड़ित करते रहते हैं और बीते 11 अगस्त को दबंग पीड़ित के घर पहुंचे और उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए और दूसरे दिन उसकी पत्नी का शव एक पेड़ से लटकता हुआ बरामद हुआ। पीड़ित ने पत्नी को न्याय दिलाने के लिए थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगी, जिसके बाद मजबूर होकर पीड़ित एसपी की चौखट पर पहुंचा, जहां उसे आश्वासन तो मिला लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सहारनपुर के जिला अस्पताल में एक दिन पहले चोरी हुए बच्चे को थाना जानकीपुर पुलिस ने कड़ी मेहनत कर सकुशल बरामद कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी सहित जानकीपुर पुलिस ने बच्चे को सकुशल परिजनों को सौंप दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर विपिन टांडा ने थाना जानकीपुर के पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की भी घोषणा की। पुलिस ने 2 महिलाओं को बच्चा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। अजी उठ का था, सुबह 5 बजे में रीति लड़ी से उन पर ठहर लिया था। आज बच्चा पुलिस प्रशासन ने ढूंढ कर आन ली। जी, कल पुलिस को सूचना मिली कि जो सदर अस्पताल है इसमें से एक महिला का 1 दिवसीय जो बच्चा है वो गुम हो गया, जो कि 1 ही दिन पहले जिसका जन्म हुआ था। और पुलिस टीम तत्काल मौके पे आई, वरिष्ठ अधिकारी सभी अधिकारीगण मौके पे आए और एसपी सिटी अभिमन्यु के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी और स्वाट टीम लगे और इस बच्चे को अथक प्रयासों से लगातार हमने ट्रैक किया और 24 घंटे के अंदर बच्चा जो है बरामद किया गया अंबाला से। और इसमें जो 2 महिलाएं हैं अभियुक्त वो हमने गिरफ्तार की हैं और इसमें बड़ा अच्छा ये पुलिस ने ऑपरेशन किया, क्योंकि बच्चा काफी छोटा था, 1 ही साल का था और बच्चे के गुम होने की, बेचे जाने की या बच्चे की मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक थी। तो इसलिए समय का जो तकाजा था, समय बहुत कम था पुलिस के पास कार्रवाई के लिए, लेकिन पुलिस टीम ने लगातार ट्रैक किया और इसको कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और बच्चा रिकवर किया है। बच्चा अभी माता पिता। रायबरेली में एक बुजुर्ग की वारदात से चारों तरफ हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 73 साल का एक बुजुर्ग बैंक में अपने पैसे निकलवाने गए थे, लेकिन इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना वहां मौजूद लोगों ने परिजनों को दी और मौके पर पहुंचे परिजनों ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लालगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान कुंज बिहारी को मृत घोषित कर दिया। कुंज बिहारी नाम का व्यक्ति है, अभी 108 से लाया गया तो मैंने देखा कि वो हमारे पास जब आया तो मृत अवस्था में आया है, लेकिन उसके घर परिवार वाले बता रहे हैं कि वो कहीं बैंक गया था, वहाँ पे गिर गया। अब गिरने के बाद वो जब यहाँ लाए। रायबरेली में एक युवक ने सीआईडी धारावाहिक से आइडिया पाकर खुद के अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रच डाली और पुलिस को कई दिनों तक गुमराह किया। वहीं पुलिस ने सच की पड़ताल करते हुए युवक को प्रयागराज जनपद से बरामद कर लिया है और मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के गौरा बाजार मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले गोपाल ने खुद के अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रची और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 14 अगस्त की रात पे गोपाल दुबे द्वारा थाने पर कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई कि उनके भाई गोविंद दुबे का किसी ने अपहरण कर लिया है, फिरौती की मांग की जा रही है और लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा जा रहा है कि उसको मारा पीटा जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। तो सूचना पर कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ। मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई, टीमें गठित की गई
प्रयागराज में जाकर के अपराध बरामद हुआ। लेकिन जब बरामद हुआ तो जो पूरी कहानी थी वो संदेहास्पद पहले से लग रही थी। उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि गोविंद दुबे जो तथाकथित अपराध था उससे कुछ पैसा गिर गया था, तो घर वाले उसे डांटे ना, इसलिए उसने अपने अपहरण की स्वयं साजिश रची थी और इस तरह से उसने पूरा अपने फोन से फोन कॉल कर रहा था। यहाँ तक कि उसने एक फोटो भी व्हाट्सएप करी थी जिसमें उसका मुंह बंधा हुआ था। तो उसने बताया पूछताछ में कि वो सीआईडी सीरियल देखता है, उससे उसके दिमाग में पूरा आइडिया आया और उसी के अनुसार उसने अपने कथानक को आगे बढ़ाया और इस तरह एक झूठी कहानी रची। फिलहाल उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की। रायबरेली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां रेलवे क्रॉसिंग के करीब एक युवती ने अचानक लोगों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बीच रोड पर अफरा तफरी मच गई। युवती जिसके भी सामने देखी भद्दी भद्दी गालियों के साथ पत्थर फेंक रही थी। वहीं घटना की जानकारी लोगों ने शहर कोतवाली पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। युवती बस स्टैंड के पास की रहने वाली बताई गई और कहा जा रहा है कि वो नशे की आदी है। वहीं कुछ लोगों ने इस घटना पर तंज भी कसा है कि अभी यही हरकत किसी युवक ने की होती तो स्थानीय लोग और पुलिस पहले उसकी खातिरदारी करते, फिर थाने ले जाते, लेकिन महिला की करतूत पर पुलिस सन्नाटा खींचकर निकल गई। खबर मथुरा से है, जहां 3 साल के बच्चे को सोते वक्त जहरीले सांप ने काट लिया। सुबह जब परिजनों को पता चला तब तक बेटा गंभीर रूप से बेहोश हो चुका था, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने बच्चे की मौत की खबर सुनकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मच गया। ये कीड़ा ने खा लो। अच्छा, फिर लेके आई जाओ हॉस्पिटल, फिर अब जाएंगे करेंगे, खत्म हो गया। तो पता पड़ी कौन से कीड़ा ने खाया है? जहरीले कीड़ा ने खाया है। तो डॉक्टरों को दिखाया तो क्या बोले डॉक्टर? खत्म हो गया, यहाँ तक लाने से पहले ही खत्म हो गया। जनपद मथुरा के फरहा थाना पेट्रोल पंप के नजदीक उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैंटर से उसके ड्राइवर का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और घटना की जांच में जुट गए। जानकारी के मुताबिक 35 साल के सुशील यादव मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले थे, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से कैंटर और कारों को लेकर पटना के लिए निकले थे। इसी दौरान वहां वो कहीं रुके, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल सका। मेरे जीजाजी थे और आरसाई कंपनी में ड्राइवरी करते थे, हम भी ड्राइवरी करते, 3 भाई हम भी चला रहे हैं उसमें, और भी हैं हमारे गांव के, वो भी ड्राइवरी कर रहे हैं। तो इनकी गाड़ी लोड थी अपना अनंतपुर है, अपना टेलर, तो कार पटना की लोड थी। तो इधर से मैं जा रहा था तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे को घर पे छोड़ के गए, दूसरा ड्राइवर भेज दिया और ये मेरे जीजाजी ही छोड़ने गए घर पे। ये पटना पहुंच गए थे? हाँ। फिर क्या हुआ है? पटना जे आए अपना औरैया के पास में एक 20 किलोमीटर दूर गांव है, उसका नाम शायद वहाँ किसी रिश्तेदार हाँ, से मिले। फिर क्या हुआ? ये रिश्तेदार उस जो लड़की थी ना, उन्हीं के गांव की, जीजाजी के गांव की। मिलावटी खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि पर शहर के एक होटल और संचालक समेत 6 लोगों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऐसे ही बिना लाइसेंस के व्यापार करते पकड़े गए 6 लोगों पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। एसडीएम ने कोर्ट में पारित आदेश में जुर्माना राशि जमा करते हुए चालान की प्रति न्यायालय में प्राप्त कराए जाने के आदेश दिए। विगत माहों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं पर छापेमारी करके नमूना संग्रहण की कार्रवाई की थी। उसके उपरांत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट आई जो अधोमानक आई, जिसके उपरांत हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किए थे और उसी का निर्णय आज आया है। इस निर्णय में 7,40,000 रुपए जुर्माना अधिरोपित किया गया है। विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं पे 10 खाद्य कारोबारकर्ताओं पे 7,40,000 रुपए जुर्माना अधिरोपित किया गया है और वो समय पे नहीं जमा करते हैं तो भू राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। विभिन्न खाद्य पदार्थ थे, जैसे पनीर हुआ, अन्य खाद्य पदार्थ हुए जो कि अधोमानक आए थे और साथ ही साथ जो बिना खाद्य पंजीकरण के व्यापार कर रहे थे उन पर भी जुर्माना लगाया गया। उन पर लगभग 1,90,000 रुपए जुर्माना लगाया गया जो बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार कर रहे थे।
अकेडमी महोबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए बने और अधबने 1 दर्जन से ज्यादा अवैध असलहे और 6 आरोपियों सहित जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में सशस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बारात पहाड़ी गांव में एक अवैध असलहा फैक्ट्री संचालित की जा रही है। मुखबिर की निशानदेही पर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ पूर्व में गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के साथ कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और आर्या कन्या इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में खत्म होती संस्कृति को बचाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 अगस्त से 18 अगस्त तक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सम्मानित वरिष्ठ लोक गायिका ऋचा जोशी और सम्मानित लोक नृत्य विशेषज्ञ मुनाल श्री विक्रम बिष्ट के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगभग 60 छात्राओं ने आजादी के तराने गाए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति दी। वरिष्ठ लोक गायिका ऋचा जोशी ने पारंपरिक लोकगीत अवधी भोजपुरी के साथ संस्कार गीतों का प्रशिक्षण देकर प्रस्तुत किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।